सोचिए, एक न्यूज़ रिपोर्टर लाइव बुलेटिन पढ़ रही है और उसी वक्त बम गिरता है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, कैमरा हिलता है और फिर सन्नाटा छा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अयाना अग्रवाल आपके साथ एक नए वीडियो में। मैं यहाँ आपको बताऊंगी कि इजराइल ने ईरान पर क्यों अटैक किया, ईरान की कैपिटल तेहरान पर। जानते हैं इसके बारे में थोड़ा डेप्थ में। ये है आपके जियोपॉलिटिकल नॉलेज का पार्ट, सो लेट्स नो अबाउट इट। आज हम एक ऐसी भयावह घटना की बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। तेहरान, जो कि है ईरान की राजधानी, और वहाँ का सरकारी चैनल जिसका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग, इन द शॉर्ट फॉर्म IRIB। सोमवार को यहाँ टीवी चैनल बिल्कुल लाइव था, लेकिन अचानक से इजरायली मिसाइल स्ट्राइक्स द मीडिया बिल्डिंग और लाइव बुलेटिन बंद हो जाता है। अब लेट्स नो व्हाई इट कुड टेक प्लेस, व्हाई इट कुड हैपन। सवाल उठता है कि व्हाई डिड इजराइल स्ट्राइक तेहरान। दरअसल कुछ घंटों पहले ईरान ने इजराइल पर दर्जनों मिसाइल दाग दी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। यह हमला ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा किए गए रिटेलिएशन का हिस्सा था, और जवाब में इजराइल ने ईरान की राजधानी पर सीधा हमला किया। एक बहुत ही बोल्ड और खतरनाक मिलिट्री मूव। He took retaliate. He did not do something. If Iran strike on Israel, then Israel will also strike on Iran. There is no fault of Israel. Let's know the statement of the Prime Minister of Israel. His name is Netanyahu. जानते हैं नेतन्याहू का बयान इस चीज़ पर। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इंटरव्यू में कहा है, अगर हम अयातोला अल्लाह केमेनी को एलिमिनेट कर दे तो ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो सकता है। यह बयान एक खुली सिग्नल की तरह है। ईरान के सुप्रीम लीडर को असैसिनेट करने की धमकी। एक देश का सर्वोच्च नेता जो दूसरे नेता के निशाने पर है। दिस इज द पार्ट ऑफ कलयुग। Most of the people ask what happened in Kalyug. In Kalyug this happened, that people die in the plane crash. Important person of one country and important person of another country strike on each other. This could happen in this Kalyug. Let's now, how did live TV got blackout? Live TV कैसे blackout हुआ इस सब के बीच में। अब आपको बताते हैं वो पल जिसने सबको चौंका दिया, सबको झकझोर कर रख दिया। एक महिला रिपोर्टर लाइव बुलेटिन पढ़ रही थी, तभी धमाके की आवाज़ आती है, स्क्रीन कांपती है और ट्रांसमिशन कट जाता है। IRIB की इमारत को सीधा निशाना बनाया गया। लोगों ने देखा टीवी पर सिग्नल चला गया, फ़ोन इंटरनेट बंद, पूरे तेहरान में ब्लैकआउट जैसा माहौल। कैसा माहौल? ब्लैकआउट जैसा माहौल। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह एक बड़ी जंग की शुरुआत है या कुछ और ही होने जा रहा है? ईरान ने इन सब पर कहा है ये सिर्फ शुरुआत है। उसने मिसाइलों की नई सीरीज तैयार कर ली है। रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 2002 से 24 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, दोनों तरफ मिलाकर। यानी कि ईरान और इजराइल दोनों में अब तक 224 लोग मारे जा चुके हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसा वॉर चल रहा है सारी कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, जिनका कोई दोष ही नहीं है, जिनका कोई लेना देना ही नहीं है इन सब चीज़ों से, उनकी हत्याएं हो रही हैं इन सब के बीच में। अब बात सिर्फ इजराइल या ईरान की नहीं रही, अब इसमें कई देश शामिल हो सकते हैं। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी है या फिर ईरान और इजराइल को समाप्त करने का समय? लेट्स नो द कंक्लूजन। दोस्तों, आज जो हो रहा है वो सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, ये इंसानियत की परीक्षा है। दिस इज़ द टेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। हम प्रे करते हैं कि हाँ, यहाँ युद्ध यहीं रुके, लेकिन सच्चाई ये है कि मिडिल ईस्ट अब सुलम रहा है और दुनिया एक और बड़े संकट की ओर बढ़ रही है। आप इस वीडियो को लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो भी जागरूक हो सके कि इजराइल और ईरान के बीच में क्या चल रहा है, और आप स्वयं भी और आपके अपने भी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि लोग सच्चाई जान सकें। हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए क्या आपको लगता है ये युद्ध रुक पाएगा या अब यहाँ अनकंट्रोलेबल बन चुका है।
क्या तीसरे युद्ध की निशानी है, तीसरे विश्व युद्ध की। जय हिंद जय भारत, अयाना अग्रवाल के साथ।